बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कल के लिए और अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं मैं। देखिए साल भर हमने क्या किया उससे फर्क नहीं पड़ता अब, क्योंकि अगर साल भर मेहनत करी है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, और साल भर अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी अब कुछ नहीं हो सकता। तो बस कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैथ में किस किन बातों का ध्यान रखें। बस तो ज़्यादा नहीं, ये 2 या 3 मिनट की वीडियो होगी मुश्किल से, और मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ आपने साल भर बहुत मेहनत करी है, अपने आप पे विश्वास रखें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बार ख़राब होता है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं रहना है। चलिए तो थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। सबसे ज़्यादा गलतियाँ बच्चे कहाँ करते हैं? प्लस माइनस पे। आप साइन का विशेष ध्यान रखें। एक ठीक है, अगर कहीं प्लस है तो प्लस माइनस, माइनस में कई बार बच्चे गलत करते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है। कोई फॉर्मूले की अभी एक लिस्ट बना लीजिए चाहे तो जल्दी से, फॉर्मूले पूरे याद होना चाहिए क्योंकि वो आपके एक एक नंबर के सवाल ही वहीं से बनते हैं, तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन आपको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ है तो आप इसको एक बार फिर से करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, उसके बाद सर्कल, ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं, यहाँ पर हम डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम के अलग से नंबर मिलते हैं और उससे एक जो क्वेश्चन है इसका एक अलग प्रभाव बनता है, तो मेरे हिसाब से आपको डायग्राम जहाँ बनना चाहिए वहाँ बनाना चाहिए। अब जो आपकी एक्सरसाइज आती है ऑब्जेक्टिव, सही जोड़ी वगैरह 1 into 30, जैसे ही आपके पास पेपर आता है शुरू के 5 मिनट में उसको लेके सारे को पढ़ लेना है। आपको जो सही लगता है उस पेंसिल से हल्का सा एक पॉइंट बना लो कि हाँ ये इसका सही आंसर है, उनमें उलझना नहीं है। सवाल पीछे से हमको देखना है, बस केवल एक बार पढ़ के देख लीजिए, करना पीछे से सवाल। तो लास्ट वाले सवाल से शुरू करिए, आपको जो सबसे अच्छा बन रहा हो, जरूरी नहीं है वो अगर लास्ट का 23वां सवाल है हमको वो पहले करना है, जरूरी नहीं है, सीक्वेंस से कभी नहीं चलना, ठीक है। उसके कोई अच्छे नंबर नहीं मिल जाते सीक्वेंस चलने से। हाँ बस ये है, आप ऊपर मैन हेडिंग में लिखिए कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसका अथवे का कर रहे हैं, और आप जो बन रहा है सबसे पहले वही करिए। अच्छा, जो मैं पीछे से पेपर को क्यों करने की बोलता हूँ उसकी वजह है कि बड़े बड़े नंबर जो रहते हैं, ज़्यादा नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो पीछे होते हैं। अच्छा, जैसे ही हम 9 बजे एंटर होते हैं क्लासरूम में तो हमारा माइंड जो रहता है फ्रेश होता है, तो कैलकुलेशन में जो गड़बड़ होती है छोटी छोटी प्लस माइनस, या फिर हम कई बार 3 जा 9 ना करके 6 कर देते हैं उसको, ये छोटी छोटी गलतियाँ वो नहीं होती मॉर्निंग में। मतलब मॉर्निंग में बोलना चाहिए कि जब हम पहला आवर जो रहता है पेपर का उसमें तो माइंड फ्रेश रहता है। अच्छा, सबसे बुरी चीज़ जो मेरे को लगती है, जगह जगह जो आप उल्टी करके आते हैं इस तरह से कूद गाद के, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लगता है कोई सवाल या थोड़ा सा कुछ गलत है, सिंपल एक लाइन खींच के आइए या फिर उसको एक सिंपल से क्रॉस कर दीजिए। इस तरह की उल्टी जगह जगह नहीं करिए। चेक करने वाला का माइंड वैसे भी पता है ना आपको, 10-10 हज़ार कॉपी एक दिन में चेक करनी होती है, तो वैसे ही उनके पास इतना टाइम नहीं रहता, आप इंप्रेशन खराब कर देते हैं अपनी कॉपी का। तो इस तरह से जगह जगह उल्टी नहीं करिएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। गलती से भी अगर कोई सवाल बन रहा है और वो छोड़ के आया, इसका मतलब सुसाइड कर लिया, आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं गर्दन पे मार ली। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, टाइम का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा। 1.5 घंटे में अगर आपको 23 क्वेश्चन है तो करीब करीब आप 12 क्वेश्चन तक तो पहुंच जाए मेरे हिसाब से। 12 से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूनिट का मतलब होता है इकाई। जब भी आप सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इस तरह का कोई भी सवाल कर रहे हो, ऊंचाई दूरी का मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल कर रहे हो, वहाँ पर यूनिट बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखना चाहिए, मीटर में है तो मीटर लिखना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर क्वेश्चन में नंबर कटते हैं पक्का। अच्छा, डबल चेक, अगर जो बड़े बड़े क्वेश्चन है जैसे स्टैटिक्स में हम जानते हैं कि जो उसका प्लस या माइनस होता है, हम जो समीशन निकालने जाते हैं तो उसमें बहुत बड़े बड़े फिगर होते हैं, जैसे 2000, 2005, 8 ऐसे बहुत सारे जोड़ने को जाते हैं, तो एक बार उसको डबल चेक कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपने पूरा सवाल सही किया लेकिन उसका आंसर गलत किया है तो नंबर कटेंगे। अच्छी बात यह है कि हर स्टेप में नंबर है मैथ में, तो आप बढ़िया से करिए। आपने साल भर बहुत मेहनत करी है और निश्चित तौर से मेरा भरोसा मानिए, अगर मेहनत करिए तो वो जरूर फल दे के जाएगी आपको। अपने आप पे भरोसा करिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आराम से करिएगा, ठीक से करिएगा, जल्दबाजी में कोई भी गलती नहीं करिएगा, और मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कि सबका पेपर अच्छा जाएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।